नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आईआरआर को कैसे निकालते हैं। आईआरआर का मतलब होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलो सीखते हैं, शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन में ए एल टी डी मेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ एंड विच जनरेट अ कैश फ्लो ईच ईयर आर एस फॉलोज। ये आपको ईयर दे रखे हैं, ये कैश फ्लो दे रखे हैं। ईयर 1 में 10 लाख, ईयर 2 में 2 लाख, ईयर 3 में 3 लाख, ईयर 4 में 4 लाख, ईयर 5 में 5 लाख। आपको क्या निकालना है? आईआरआर। और हम सबसे पहले आईआरआर का मीनिंग समझते हैं। आईआरआर का मीनिंग क्या होता है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो आईआरआर वह रेट है, ध्यान से सुनिएगा। आईआरआर एक ऐसा रेट है जिस पर हमारी एनपीवी जीरो आती है। आईआरआर एक ऐसा रेट है जिस पर हमारी एनपीवी जीरो आती है। इसका मतलब हमने जितना आज लगाया, हमारा उतना ही फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा। हमने आज जितना लगाया उतना ही हमें फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा। हमें एक ऐसा रेट निकालना है कि हम आज मान लो हमने 10 लाख लगाया और फ्यूचर में भी हमारे पास 10 लाख ही पैसे आए। हमें आज जानना है ये कि हम ऐसे कैसा रेट, हमें एक ऐसा रेट चाहिए कि हम आज 10 लाख लगाएं और फ्यूचर में भी 10 लाख पैसे आ जाए हमारे पास, 10 लाख रुपए, ठीक है। अगर आपको एनपीवी नहीं निकालना आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि एनपीवी को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए हैं और ये फ्यूचर के कैश फ्लो दे रखे हैं हर साल, और हमें एक ऐसा रेट निकालना है कि जिसमें एनपीवी जीरो आ जाए, ठीक है। मैं आसान तरीके से बताऊंगा आपको, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो हम आईआरआर कैसे निकाल सकते हैं? हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे कि जिससे हम आईआरआर निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला बेस भी होता है पर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे निकालना। तो मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड से आईआरआर निकालेंगे, ठीक है। तो हमें हिट एंड ट्रायल लगाना है तो हमें दो रेट डिसाइड करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी। हमें दो रेट ऐसे डिस्काउंट रेट से मैंने एक रेट सिलेक्ट किया है 10% और एक रेट सिलेक्ट किया है 15%। ये दो रेट है हमारे पास, डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब हमें रेट ऐसे डिसाइड करने हैं ताकि एक रेट पे तो पॉजिटिव एनपीवी आ जाए और एक रेट पे आ जाए नेगेटिव। वो मैं आपको फॉर्मूला जब आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। ये मैंने 10% से एनपीवी निकाली है। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कैश फ्लो 10 लाख हमने लगाए तो ये नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5 ये कैश फ्लो आ गई। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख दी, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 10,65,100, ये सब इनका टोटल है। ये इनका टोटल है। इसमें से 10 लाख घटा दिया हमने तो 65,100 हमारी एनपीवी आ गई, ठीक है। 65,100 हमारी एनपीवी आ गई पॉजिटिव। इसके बाद मैंने 15% से एनपीवी निकाली। 15% से ईयर जीरो में 10 लाख, फिर 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बदलेगा और प्रेजेंट वैल्यू बदलेंगी उस हिसाब से, ठीक है। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 9,12,500, ये इसका टोटल है कैश इनफ्लो का। फिर मैंने 10 लाख ये लिख दिए और फिर ये लेस कर दिए तो एनपीवी निकल जाएगी नेगेटिव 87,500, ठीक है। दो एनपीवी निकल गई, एक नेगेटिव निकल गई, एक पॉजिटिव निकल गई।
अब मैं आगे बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है। ठीक है, अब हम इंटरपोलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे और हम IRR निकालेंगे उससे। तो इंटरपोलेशन टेक्निक से हम कैसे निकाल सकते हैं IRR, चलो देखते हैं। 10% हमने रेट लिया था अभी, 10% से NPV निकालती है और 15% से 10%। इसमें प्लस का ही मतलब समझाऊंगा, ये कि प्लस क्यों लेते हैं फॉर्मूले में, और ये 65,100 ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, 5% कैसे आया, सब समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो 10% प्लस, आपको मैं एक टाइमलाइन से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों। आपको एक चीज़ पता होएगी कि हम 10% से हमने NPV निकाली, उस पर हमारी NPV आ रही है 65,100। हमने 15% से NPV निकाली तो हमारी NPV आ रही है कितनी, 87,500 नेगेटिव। इसका मतलब मैंने 5% से रेट बढ़ाया, मैंने 5% से रेट बढ़ाया और मेरी NPV कितनी गिर गई, मेरी NPV कितनी गिर गई, इन दोनों का प्लस 1,52,600, 1,52,600 मेरी NPV इतनी गिर गई। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो यहाँ कि मैंने रेट को बढ़ाया और मेरी NPV गिर गई। इसका मतलब क्या है, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। मैं जितना डिस्काउंट रेट बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाए, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब NPV भी कम आएगी। इस ठीक है, कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं ना इसको। हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी की, आज का 100 रुपये है, हमें 10% से डिस्काउंट करना है, तो एक साल बाद कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 1, ये है ना 2 साल, ये हो गया ईयर 1, ये ईयर 2 में हमें 100 रुपये 10% से, तो क्या होगा 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 की पावर 2। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे निकलता है, ये फंडा होता है। तो इसका मतलब हम जितनी NPV का रेट बढ़ाएंगे, डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे, तो हमारी NPV गिरेगी। अब IRR पे आ जाते हैं, आपको ये समझ में आ गया। 10%, ठीक है, 10% पे तो पॉजिटिव थी, 10% पे तो पॉजिटिव थी ना। हमें क्या चाहिए कि NPV नेगेटिव 0 आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें रेट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम प्लस, ये इस प्लस का साइन इसलिए आया है, ये है ना। हमने अगर 5% से रेट बढ़ाया था तो नेगेटिव 10% पे पॉजिटिव NPV आ रही है, तो हमें रेट को बढ़ाना पड़ेगा ना। रेट को बढ़ाएंगे तभी तो 0 की तरफ आएंगे हम। 65,100 ये है और 87,500 ये है नेगेटिव, और 0 यहाँ है इसके बीच में, तो ये 10% पे है, ये 15% पे है। तो हम रेट को जब बढ़ाएंगे तभी तो हम इसकी साइड आएंगे, 0 की साइड। सबसे पहले आपको IRR का मीनिंग अपने दिमाग में फिट रखना है कि IRR का मीनिंग ये होता है कि NPV नेगेटिव होती है। अगर सीख गए छोटी सी बात, तो आप कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ, 10% प्लस आपको समझ में आ गया, प्लस क्यों लगाया। अब 65,100, मुझे 65,100 प्लस 27,500, मैं इतना नीचे आ गया, मैं 1,52,600 नीचे आ गया। ठीक है,
अभी ये 1,52,600 कैसे आया? पहले मेरी एनपीवी थी पॉजिटिव 65,100, अब मेरी नेगेटिव आ गई। तो पहले तो मेरे जेब में थे 65,100 रुपये और 27,500 रुपये अब नेगेटिव है। तो इसका मतलब 1,52,600 रुपये चले गए ना मेरे जेब से। पहले तो ये 65,100 रुपये गए, ये गए, और 27,500 का नेगेटिव बैलेंस हो रहा गया। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस हो रहा गया 27,500 का। तो 1,52,600 रुपये चले गए ना मेरे जेब से टोटल। तो 1,52,600 रुपये ये आ गया। पर मुझे आना कहाँ था? आना कहाँ तक था मुझे भाई? आना तो मुझे जीरो तक ही था। जीरो तक आना है मुझे। तो मुझे कितना और, मतलब कि मुझे और कितना नीचे आना है? 65,100 ही तो आना है। प्लस अगर मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ तो मुझे 65,100 ही तो नीचे गिरना है। प्लस लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी एनपीवी 1,52,600 से गिर गई, पर मुझे तो 65,100 ही गिरना था। आपने ज़्यादा घेर दिया मुझे। ठीक है, 65,100 डिवाइड बाई दिस, और ये कितने परसेंट के रेट पे हुआ है? 5% के रेट पे, 5% के रेट पे हुआ है। ये 5% का गैप से हुआ है। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका IRR ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया? ये प्लस सबसे मेन फंडा ये है। प्लस क्या आया? प्लस मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये हम नेगेटिव से भी कर सकते हैं, आपको पता है? नेगेटिव साइन से भी कर सकते हैं हम। नेगेटिव से कैसे करेंगे? अगर मैं रेट यहाँ उल्टा लगा लेता हूँ तो मैं नेगेटिव से तो कर सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका काम तो वैसे यहीं से बन जाएगा अगर आप इसको देख लोगे तो। अगर IRR निकालना है तो आपका काम इतने से बन जाएगा। पर मैं थोड़ा सा और एडवांस हो रहा हूँ और आपको दूसरा तरीका और बता रहा हूँ कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब रटना थोड़ी ना है कि प्लस ये आता है, माइनस क्यों नहीं आता, माइनस कब आएगा। माइनस जब आएगा मैं बताता हूँ कैसे आएगा। नीचे तो वही रख लेते हैं, 65,100 और 27,500, टोटल 1,52,600 रुपये से गिर गई। इतना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं यहाँ 15% रख लेता हूँ, ठीक है, अगर अब मैंने रेट बढ़ा दिया है, इसका मतलब एनपीवी हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। अब मेरी एनपीवी कम आ रही होगी, नेगेटिव में आ रही होगी। ठीक है, अब मेरी एनपीवी नेगेटिव में आ रही होगी, पर मुझे तो ऊपर जाना है, ठीक है, तो इसलिए माइनस। और अब मुझे कितना ऊपर जाना है? क्योंकि मैं 27,500 ज़्यादा नीचे गिर गया ना, तो मुझे 27,500 ऊपर जाना है। और ये कितने का डिफरेंस है? 1,52,600 इंटू ये कितने परसेंट के डिफरेंस पे? 5% के। ठीक है, तो ये है 65,100 और 27,500, ये वही आ गया दोनों एनपीवी का टोटल। ठीक है, पर मुझे ऊपर कितना जाना है? क्योंकि मैं ज़्यादा नीचे आ गया 15% से। अब अगर मैं रेट को घटाऊंगा तो मेरी एनपीवी बढ़ेगी ना। अगर मैं रेट को घटाऊंगा तो मेरी एनपीवी बढ़ेगी, इसलिए नेगेटिव आ रहा है ये, इसलिए नेगेटिव किया है। मैं रेट को घटा रहा हूँ इसलिए नेगेटिव किया है। यहाँ मैंने पॉजिटिव क्यों किया था? मैं रेट को बढ़ा रहा हूँ। रेट को बढ़ा क्यों रहा था? क्योंकि मेरी पॉजिटिव आ रही थी। अगर मैं रेट को बढ़ाऊंगा तो मेरी एनपीवी मतलब कि जीरो की तरफ आएगी। तो ये है प्लस और माइनस का फॉर्मूला, प्लस और माइनस का फंडा। तो मुझे 27,500 और ऊपर जाना है, और ये 5% के रेट पे हुआ है, और 65,100 और प्लस ये दिस। तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये वही आ जाएगा 12.133%। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है तो गूगल पे कैलकुलेटर होता है IRR का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं IRR कि मेरा
पहले कैलकुलेशन कीजिए। अपने एग्ज़ाम में तो IRR निकालना है ना, वहाँ तो गूगल नहीं होगा हमारे पास, तो इसलिए हमको चेक करने के लिए खाली कि हमारा IRR ठीक निकला है नहीं निकला, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा 12.33, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ये सब कैसे कैसे हुआ। ये मैंने हिंदी में लिख रखा है। अगर मैं 10% से NPV निकालता हूँ, अगर मैं 10% से NPV निकालता हूँ तो मेरी NPV आती है 65,100। ठीक है, अगर मैं 15% से NPV निकालता हूँ तो मेरी NPV आती है नेगेटिव में 87,500। पर इसका मतलब मैंने 5% से रेट बढ़ाया, 10 और 5% से रेट को अप किया। चेंज कितना किया, चेंज कितना आ गया भाई, मैं तो 1,52,600 गिर गया। नेगेटिव NPV आ गई एकदम, 65,100 रुपये भी चले गए और मैं नेगेटिव बैलेंस हो गया मेरे बैंक से। मतलब आप बैंक अकाउंट की तरह सोचिए एक तरीके से कि मेरे बैंक में 65,100 रुपये थे पहले, अब नेगेटिव 27,500 होता है। इसका मतलब 1,52,600 रुपये नेगेटिव चले गए ना मेरे जेब से, इसका मतलब। ठीक है, पर मुझे तो खाली 65,100 तक ही जाना था, क्योंकि NPV IRR एक ऐसा रेट है जिसपे NPV 0 होती है, NPV 0 होती है। तो ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है। आप अगर इसको पढ़ोगे एक बार आप निकाल के देखना, और बड़ा ही आसान लगेगा आपको। फिर इस लाइन को पढ़ना आप बाद में, तब आपको बड़ा आसान लगेगा कि हाँ भाई ये प्लस क्यों आता है, ये माइनस क्यों आया है। ठीक है, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं कि हाँ भाई मुझे कितना जाना था कितना नहीं जाना था। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा और आपको ऐसे आसान तरीके से बताया है कि जैसे आप समझ सको। ठीक है, तो 10% का रेट लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, मुझे 65,100 ही। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। और मैंने उसका भी लॉजिक बताया आपको, क्योंकि डिवाइड करते हैं ना, इस वजह से। तो जितने ज़्यादा रेट से डिवाइड करेंगे उतना कम होएगा ना। जितना 100 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 6, तो मैं अगर रेट को बढ़ाऊंगा तो कम ही तो आएगी वैल्यू। तो ये लॉजिक है कि हायर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मैं आपके सामने ये रेट ये रख देता हूँ, लास्ट वाला पेज। तो ये लाइन आप पढ़ोगे तो इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलोगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। थैंक यू।